आरएसएस है, नाम सुना है? बजरंग दल है। ये अनपढ़ और गंवार आदमी हैं। इनकी जो पेपर लीक आउट करके इनको पास करा करके पिछले और दरवाजे से शिक्षा में ऊपर चढ़ाना है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो राज करेंगे हम। अमीर लोग हैं सारे, वो इनके कभी आपने देखा इनके झंडे उठा के किसी रैली में आए हैं कोई आए? हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं, हमने जो पढ़ा बचपन, वो पढ़ने लायक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा लेके आइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें। लेकिन ये चीजें अगर पढ़ाएंगे, बताएंगे, प्रैक्टिकल चीजें करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना मैम। फिर वो सवाल पूछने लगेंगे, तो अगर सवाल पूछेंगे तो फिर झंडा कौन पकड़ेगा नेताजी? क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो पेपर लीक जैसे मामले कम हो जाएंगे और जो बहुत ज्यादा बच्चे सुसाइड करे पेपर लीक के मामलों की वजह से, तो क्या लगता है आपको? इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन एक्चुअली। इससे स्टार्ट होगा कुछ, ये स्टार्ट है। इसमें अब तक किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, कुछ भी हो जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो एक बार ये शुरुआत तो हो, कोई इनिशिएटिव तो कोई बने, कुछ हो तो सही कि कोई रिस्पॉन्सिबल बनने लगा कि हाँ चलो एक बार बना, उसके बाद में दोबारा देखेगी पब्लिक। लेकिन ये मुद्दा जो आप कह रही हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट ये शुरुआत करने की कोशिश है, ट्राई है। अगर ये हो जाता है तो ये मान के चलिए ना, अब ये तो है सिर्फ नीट पेपर लीक का, या जो अभी और पेपर लीक हुए हैं, 80-90 पेपर लीक हुए हैं, एक तो पेपर लीक की बात है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या स्पेशल है कि जिसके बारे में हम प्राउड कर सकें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमाल का है? मैं कहता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमेशा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है। हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं, हमने जो पढ़ा बचपन में, हमने एजुकेशन ली, मैंने AA किया, मैं साइकोलॉजी में किया, मैं मास कॉम में किया, मैंने AA किया। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे जो क्लासेस थी +2 तक, उसमें स्पेशली जो पढ़ा वो पढ़ने लायक नहीं है। आप एक काम कीजिए, चलो आप उसको रखिए, उसको बेटर कीजिए। उसके अलावा ये जो बच्चों ने सुसाइड किया, ये क्यों किया? क्योंकि वो इतने वीक थे, मेंटली इतने वीक थे। आप एक काम कीजिए ना, अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा लेके आइए, कुछ ऐसे आप लेसन डालिए, ऐसे कोई सब्जेक्ट डालिए जिससे बच्चे ये जो अपनी लाइफ को जीना सीखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें। परेशानी है, स्ट्रेस है, इसको मैनेज करना सीखें खुद से, ताकि वो सुसाइड ना करें। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए ना, आप उसको लाइफ जीना सिखाइए। आप उसको एजुकेशन सिर्फ वो बुकिश नॉलेज नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि बुकिश नॉलेज के बाहर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो, मैनेजमेंट उनकी पूरी तरह से। देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक बात बोल रहा हूँ मैं कि ये बेसिक बात है कि ये चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आप बच्चों को पहले तो ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। उनको लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ जो है उसे उनको आप बताइए, समझाइए, ऐसा कुछ उसमें डालिए। आप प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाइए उन्हें, ठीक है? तो अल्टीमेटली ताकि वो ज़िंदगी में आगे चल के अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएँ, कैसे हर सिचुएशन कोई आ जाती है, कोई सर्कमस्टेंसेस बन गए, उसमें उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी हो, उनको आप ये सिखाइए। बच्चों को ऑप्शंस बता के उनको चीज़ें बताइए, साइकोलॉजी पढ़ाइए, मनोविज्ञान पढ़ाइए कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए, सपोज पेपर लीक हो गया कुछ, तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, एक कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस, आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, वो चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें अगर पढ़ाएंगे, बताएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना मैम। फिर वो सवाल पूछने लगेंगे, तो अगर सवाल पूछेंगे तो फिर झंडा कौन पकड़ेगा नेताजी का? प्रॉब्लम तो यहाँ है। बट ये भी तो हो रहा है कि जो बीजेपी की अभी सरकार है, अभी हर जगह बीजेपी की ही सबसे ज़्यादा सरकार, और उसमें ही सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक बहुत ज़्यादा उठ रहा है, रोज़गार नहीं है युवाओं के लिए। जो गवर्नमेंट है वो युवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके रोज़गार को लेके। एक मिनट, इसके पीछे का रीज़न आप जानते हैं? आरएसएस है, नाम सुना है? बजरंग दल है। ये अनपढ़ और गंवार आदमी हैं। इनकी जो पेपर लीक आउट करके इनको पास करा करके पिछले और दरवाजे से शिक्षा में ऊपर चढ़ाना है। लेटर एंट्री से IAS लिए, आपको पता है किन लोगों को लिया? सब आरएसएस के लोगों को। अभी 20 आर्मी के ऑफिसर बने, भर्ती करे हैं, तो किसने किया? कौन है? रक्षा मंत्री कौन है हमारा? उसने 20 आदमियों से रिश्वत लेकर के बनाया है। तो हर डिपार्टमेंट में आप इंडिया के अंदर जितने भी केंद्र के विश्वविद्यालय हैं उनमें ये वाइस चांसलर कौन है आप ये देखिए, सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। अनपढ़ शिक्षा की मतलब वो स्थिति कर दी है, दुर्गति बना दी है, कहीं की नहीं छोड़ी है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो राज करेंगे हम। अंकल, मैं आपकी बात बता रहा हूँ आपको, ये जो आपने बात बताई, ये जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो सर ने बताया, मैं आपको बताता अभी। इन्होंने क्या किया है,
जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको मान लीजिए कि आपको कंट्रोल करना है, उसमें क्या करेंगे आप? उसमें जो सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछेगा स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट को ही दबा लेंगे फिर पीछे कुछ बचा ही नहीं। इन्होंने 800 साढ़े 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उसमें से 600 साढ़े 600 यूनिवर्सिटीज़ के इन्होंने वीसी बदल दिए आते। चेक कीजिए आप, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, चेक कीजिएगा। वो कंट्रोल में आ गया क्योंकि सवाल पूछेगा स्टूडेंट। आपने 800 साढ़े 800 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उसमें से 600 साढ़े 600 के वीसी बदल दिए। जैसे आपने कहा वही लोग इसमें आए, अब क्या हुआ? पूरा कंट्रोल हो गया। उठाइए आवाज़। फिर सेकंड था मीडिया, सेकंड मीडिया, फिर मीडिया का सब पता है मीडिया का क्या हाल है। जो कॉर्पोरेट और अमीर लोग हैं सारे, वो इनके कभी आपने देखा इनके झंडे उठा के किसी रैली में आए हैं? कोई आए? सर जब बिल्कुल ये एजुकेशन ही खत्म निचले स्तर पे चली जाएगी ना, तभी तो झंडे उठाएंगे वो इनके। अब उसके पास ना कुछ करने के लिए कुछ है, पढ़ाई में कुछ नहीं है, वो 500 रुपये देगा, वो उसके पीछे। तो एजुकेशन खत्म करने का रीज़न तो यही है ना। अगर कोई पढ़ेगा, वो सवाल पूछेगा ना सामने जाके,